हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप चाहे सीएस प्रोफेशनल की बात करें या फिर सीएस एग्जीक्यूटिव की, जब भी हमें कोई भी लेवल पे क्लियर करना है हमारा एग्ज़ाम, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50 मार्क्स लेकर आए। यस, तभी जाकर हम एग्रीगेट और इंडिविजुअली दोनों ही तरीके से पास हो पाएंगे सीएस एग्ज़ाम्स के अंदर। बट ये 50-50-50 हर सब्जेक्ट में लाना तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कभी कोई पेपर बिल्कुल ही अच्छा ना गया हो या पूरा ही आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया हो, तब हो सकता है हम लोग शायद 40 स्कोर कर ले या 45 ही स्कोर कर पाए। तो ये जो है, इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में हमें एग्जेम्पशन स्कोर करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होगे दीदी ये एग्जेम्पशन होता क्या है। तो जब भी कोई स्टूडेंट अगर उनके पेपर में 60 प्लस मार्क्स स्कोर करता है एक सब्जेक्ट के अंदर आउट ऑफ 100, जब आप 60 प्लस मार्क्स स्कोर करते हो तो उसे एग्जेम्पशन कहा जाता है। इन केस अगर आप फेल भी हो गए, पूरा का पूरा आपका एग्रीगेट नहीं बना, पूरा ग्रुप आप फेल हो गए, लेकिन फिर भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में जिस भी सब्जेक्ट में आपने ये 60 प्लस मार्क्स स्कोर किए होंगे, ये सब्जेक्ट आपको वापस नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप सिर्फ वही सब्जेक्ट्स देंगे जिसमें आप फेल हुए हो एंड नॉट द सब्जेक्ट जिसमें आपने 60 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। अदरवाइज क्या होता था, अदरवाइज आपको सारे के सारे पेपर्स फिर से देने पड़ते थे। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कोरिंग एग्जेम्पशन। तो अब ये एग्जेम्पशन स्कोर कैसे करें? अगर इतना ईजी होता तो सब लोगों को एग्जेम्पशन मिल रही होती। इवन आई हैड एग्जेम्पशन इन 3 सब्जेक्ट्स इन एग्जीक्यूटिव लेवल। तो चलिए देखते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में अगर आपको एग्जेम्पशन स्कोर करना है, मतलब 60 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं। और ये मैं अभी आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप आपकी पढ़ाई चालू करो तो आपका पहले से ही ये माइंडसेट होना चाहिए और आपको पहले से ही पता होना चाहिए किस हिसाब से आपने पढ़ाई करनी है, सो दैट आप एग्जेम्पशन स्कोर कर पाओ। तो सबसे पहली चीज़ है, जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, जब आप क्लासेस ले रहे हैं, तो फोकस कीजिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जा रहे हैं, क्या वो आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है, क्या आपको उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ आ रहा है, उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या आपको वो समझ आ रहा है। हो सकता है नोट्स में से सर ने पढ़ाया हो तो वो देखिए, एग्जाम्पल्स जो दे रहे हैं वो लिख लीजिए वहाँ पर, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत बार काम आ जाते हैं जब हमें कोई कॉन्सेप्ट को याद रखना होता है। इसलिए तो अच्छे से क्लासेस अटेंड कीजिए, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ चलो बैठे हैं देख रहे हैं, थोड़ी देर अभी ऐसे बैठे फिर धीरे 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 कर कर ऐसे 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 करके नीचे सो ही जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। यस, और साथ ही आप आपके नोट्स भी बना सकते हैं, कोई ऐसे निमोनिक्स बना सकते हैं जिसको पढ़ के आपको ज़्यादा समय तक वो वाला टॉपिक याद रहेगा या वो चीज़ याद रहेगी। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, दैट इज़ अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। ये मैं हर बार बोलती हूँ, जो आपको क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं या जो आप क्लास में सॉल्व करते हैं, उसको छोड़कर आपको आपके सेल्फ स्टडी में बहुत सारा राइटिंग प्रैक्टिस इनकलकेट करना चाहिए, तभी जाकर आपको वो फ्लो बैठेगा आंसर्स लिखने का। क्योंकि बीकॉम में तो भी ठीक था कि 4-5 पेजेस भर के लिख दो, हो गया, कुछ भी लिख दो, हो गया। लेकिन सीएस में ऐसा नहीं होता, सीएस में क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है आपके आंसर की। द थर्ड पॉइंट इज कवर फुल क्वेश्चन बैंक। जो भी आपके पास क्वेश्चन का बंच है, हो सकता है सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है कोई और टाइप के क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखो। और ये तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। द फोर्थ थिंग इज प्लान एटलीस्ट 2 फुल कोर्स रिविजन्स। जब आप फुल कोर्स रिविजन करते हैं कोई भी सब्जेक्ट का, तो आपको समझ आता है इन डेप्थ में कि आपको कितना याद रहेगा या कितना रिटेन किया है आपने। और 2 बार जब वो चीज़, एक ही एक चीज़ जब हम पूरा पूरा देख लेते हैं, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू रिकॉल ड्यूरिंग एग्जाम्स। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज रिवाइज 3 to 4 टाइम्स फॉर डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। जो भी टॉपिक्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, जो भी टॉपिक्स ऐसे लग रहे हैं कि यार ये तो याद ही नहीं रह रहा है या ये कैसे ऐसा है, तो 3-4 बार उसका रिवीजन करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दीदी ने बोला है कि अरे सिर्फ 2 बार हो जाना चाहिए तो उतना ही कर लेते हैं। जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से माइंड में छप ना जाए तब तक। यस, एंड बूम,
Here you have it, you are going to score an exemption. ये काफ़ी सिंपल टेक्निक्स है, अगर पहले से ही आपको पता रही तो आप आई एम श्योर हर एक सब्जेक्ट को उस हिसाब से पढ़ पाओगे. तो अगर आपको एग्जामेशन चाहिए है, डू कमेंट डाउन बिलो, यस दीदी वी विल स्कोर एग्जामेशन. ऑल राइट यू गाइस, अगर आपको चाहिए मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आया करूँ देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. हैव अ वेरी गुड डे अहेड. बाय बाय, टेक केयर, आओ जो.